पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में आदत बन जाते हैं। इस जन्म की आदतें अगले जन्म में फिर संस्कार बन जाएंगी। फिर अंत कहां है? अंत है इस बात में, इस सत्य को जान लेने में कि तुम संस्कार नहीं हो, तुम आदत नहीं हो। अंत है इस सत्य के प्रति जाग जाने में कि तुम पृथक हो। अंत है होश में, अंत है साक्षी भाव में। निश्चित ही तुमने कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, आदत बन गई। आज किसी ने जरा सा उकसा दिया, अंगारा तो था ही भीतर, रोज रोज संभाला था, हो गए। राख भी जमी थी तो बस ऊपर जरा सी परत थी, किसी ने फूंक मार दी, परत झड़ गई, अंगारा बाहर आ गया, तुम क्रोध से भर गए। आज तुम क्रोध करोगे, कल के लिए फिर और तैयारी हो गई। ऐसे रोज रोज तुम अभ्यास बनाते जाओगे, संस्कार गहन होता जाएगा, और जितना संस्कार गहन हो जाएगा उतने ही तुम यंत्रवत हो जाओगे। कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो क्रोध करवा दे, कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो तुम प्रसन्न हो जाओ, कोई भी झुक के नमस्कार कर ले, तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम गदगद, कोई जरा गाली दे दे तो तुम जार जार, तुम यंत्रवत हो जाओगे। और बटने लोगों को पता हो जाती, सबको पता है एक दूसरे की बटने, कहां से दबा दो कि सब ठीक हो जाता है, कहां से दबा दो कि सब गड़बड़ हो जाता है। तुम मशीन हो क्या या मनुष्य हो? मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हारी क्रोध की बटन दबाए चला जाए, लेकिन तुम कहते हो नहीं करना, तो बटन दबती रहती। वो आदमी थक जाता, लेकिन तुम क्रोध नहीं करते। तुम कहते हो मैं अपना मालिक हूं, जब करना चाहूंगा करूंगा, जब न करना चाहूंगा नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फर्क है। प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक है, तुम नहीं, और क्रिया में तुम मालिक हो, दूसरा नहीं। और बड़े मजे की बात है, प्रतिक्रिया बांधती है, क्रिया मुक्त करती है। जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता, और जो अपने कर्म का मालिक नहीं है, जो प्रतिकर्म करता है, रिएक्ट होता है सिर्फ, उस आदमी के जीवन में बंधन बनते चले जाते, रोज रोज जाल मजबूत होता चला जाता है। आखिर में तुम पाते हो तुम तो बचे ही नहीं, आदतों का एक ढेर, मुर्दा ढेर, जिसमें से जीवन कभी का उड़ चुका। पक्षी तो जा चुका है जीवन का बहुत पहले, कटघरा छूट गया है, पिंजड़ा छूट गया है। जागो इसके पहले की देर हो जाए, और आदतों से मुक्त होना शुरू करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरी आदतों से मुक्त हो जाओ और भली आदतें बना लो। तुम्हारे महात्मा गण तुमसे यही कह रहे हैं, वो तुमसे कहते हैं बुरी आदतें छोड़ो, अच्छी बनाओ। मैं तुमसे कहता हूं आदत छोड़ो। बुरी और अच्छी आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे का हो पिंजड़ा की सोने का क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया बुरी कहती। दूसरे को माला फेरने की आदत है, सारी दुनिया अच्छा कहती। जो सिगरेट पीता है वो अगर न पिए तो मुसीबत मालूम होती, जो माला फेरता है अगर न फेरने दो तो मुसीबत मालूम होती। दोनों गुलाम है। एक को उठते ही से सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते ही से माला चाहिए। माला वाले को माला न मिले तो माला की तलफ लगती, सिगरेट वाले को सिगरेट ना मिले तो सिगरेट की तरफ लगती। ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है। सिगरेट भी एक तरह का माला फेरना है, धुआं भीतर ले गए बाहर ले गए, भीतर ले गए बाहर ले, मन के फिरा रहे हैं बाहर भीतर। धुएं की माला है, जरा सूक्ष्म, कोई अपना कंकड़ पत्थर की फेर रहा है, जरा स्थूल है। असली सवाल आदत से मुक्त होने का है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि माला मत फेरो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो। कोई आदत ऐसी ना हो जाए कि मालिक बन जाए। कोई आदत, मंदिर जाने की आदत भी मालिक ना हो जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए। मालिक तुम ही रहो। मालकियत बचा के आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है।